वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बाइसेक्शन मेथड को मैटलिब के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्रीवियस अगर आपको ये समझना है कि बाइसेक्शन मेथड को कैसे थ्योरेटिकल बाय हैंड सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जो कि मैंने यहाँ पर एंड स्क्रीन पे शो की हुई है, तो वो आप उधर से जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट्स को विजिट करके आप उसको देख सकते हैं कैसे बाइसेक्शन मेथड को हम थ्योरेटिकल या बाई हैंड सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड को एक तो आपको मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा बाइसेक्शन मेथड है क्या, ताकि आपको जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखी है तो वो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो उसके बाद हम फिर इसको मैटलैब के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो फिर मैं आपको बताऊंगा था। और इसका फ़ायदा ये होगा कि मैटलैब के थ्रू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी सवाल अगर एग्ज़ाम में आपको आता है या फिर कोई भी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आसानी ये होगी कि आप उस सवाल को पहले मैटलैब से सॉल्व करेंगे। उससे आपको ये आइडिया होगा कि ये सवाल कितने आइट्रेशंस या स्टेप्स में सॉल्व होगा। 10 स्टेप्स लगेंगे, 50 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि मैटलैब तो खुद करके देगा कोडिंग के थ्रू, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल उसमें फंक्शन एंटर करना पड़ेगा, जो इंटरवल होगा वो एंटर करना पड़ेगा, और कितने आइट्रेशन तक आप उसको करना चाहते हैं तो कि उसका आंसर आ जाए तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम मैटलैब के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, तो इससे आपका एक टाइम बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो बाइसेक्शन मेथड का इंट्रोडक्शन है। बाइसेक्शन मेथड होता क्या है? तो बाइसेक्शन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल। बाइसेक्शन मेथड में हम रूट्स फाइंड करते हैं। कोई भी हमारे पास पॉलीनोमियल फंक्शन होता है, तो फंक्शन जो है पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है कि जिसकी कोई भी हमें कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसको हम पॉलीनोमियल फंक्शन कहते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन में हमें कोई गैप्स नहीं आते और उसमें एक कंटिन्यूअल अप्रोच होता है। वैल्यूज जो हम पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग हमें एक आउटपुट मिल जाती है, इनपुट जो भी देते हैं, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर हम जब हमें पहला स्टेप्स पता चल गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम दूसरे स्टेप में जाएंगे कि उसको कैसे इंटरवल में डिवाइड करना है। तो हमने उसको एक इंटरवल में, दो इंटरवल में डिवाइड करना है, तो उन दो इंटरवल के बीच में हमारा रूट्स लाई करता है। तो हमें ये दो चीज़ें पहले शुरू से पता लगनी चाहिए। दूसरी, ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये इंटरमीडिएट थ्योरम है फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, जो कि आप हायर स्टडी में पढ़ोगे। अभी आपको अगर अंडर ग्रेजुएट हो, बीएस कर रहे हो, तो उस लेवल तक आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, क्या काम करते हैं। जब आप एमएस लेवल, मास्टर लेवल, हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये थ्योरम्स पढ़ाए जाते हैं फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये थ्योरम अभी आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इसका अप्रोच होता है कि हम जो भी हमारे पास इंटरवल होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पे होगा। मतलब उनका जो प्रोडक्ट होगा इंटरवल का वो लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि दो अगर एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उनका प्रोडक्ट हमेशा लेस देन जीरो होगा। तो उसको हम नैरो करते जाएंगे, तो उससे हमारा क्या है, ये जो इंटरवल है जब क्लोज होता जाएगा तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी करेक्ट, जो जहाँ रूट लाई करेगा इसके बीच में, तो हम उसको नैरो करते करते उस वैल्यूज तक पहुंच जाएंगे। तो ये था बाइसेक्शन मेथड। ये तो थ्योरेटिकल तरीके से मैंने आपको समझाया। अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ग्राफिकल मेथड से अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। कोई भी इंटरवल हो गिवन होगा ए बी, और इसके जो साइन है, जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, जब हम इसको फंक्शन में फुट करेंगे इसकी कोई वैल्यू आएगी तो उसके साइन जो है इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब अपोजिट, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। तो इंटरवल दोनों, तो इनका जो प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो हमेशा लेस देन जीरो आएगा। तो कोई भी फंक्शन है, अगर वो इस अगर हमारे पास कोई भी दो इंटरवल है, अगर उसको हम फंक्शन में पुट करके उसकी वैल्यू जीरो आती है, तो इसका क्या मतलब कि ये जो हमारा इंटरवल है ये इसका रूट है। तो अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट सेकंड इस तरह थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका कर्व गिवन है, ये फंक्शन है, उसका ये जो ब्लू लाइन में है ये कर्व गिवन है।
इस कर्व में हमें पता है कि ये इंटरवल ए है, ये इंटरवल बी है, जो कि आपको सवाल में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कैसे इस इंटरवल ए बी को फाइंड करते हैं, तो थ्योरेटिकल मेथड से, तो वो आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान स्टेप है, तो वहाँ से आपको ये देवली पता चलेगी। तो ये ए और बी हमें पता लग गई, फंक्शन हमें पहले से पता था, तो ये हमारे पास उसका कर्व हमें गिवन है। तो अब इसमें हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जब हम इस फंक्शन में फाइंड करेंगे तो उसकी भी वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो कर्व है एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक, इस कर्व के बीच में हमारा कहाँ आंसर लाई करता है। तो ये जब आप थ्योरेटिकल तरीके से करेंगे तो आप उसको, जब हम स्टेप्स डाउन अप्रोच यूज़ करते हुए इंटरवल को डिवाइड करते 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 इस आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि ये जहाँ ए और बी को ये कट कर रहा है, यहाँ हमारा रूट है। तो इस वजह से हम इंटरवल को ए और बी हमें शुरू में पता होता है, लेकिन ये नहीं पता कि रूट कहाँ लेकर, लेकिन ग्राफ से पता लग जाता है। तो क्योंकि हम ग्राफ से आपको सिखा नहीं सकते, तो इस वजह से हम इस इंटरवल को डिवाइड करते जाते जाते हैं इस साइड से या इस साइड से। तो हमें एक 9-10 आइट्रेशन के बाद, जितने आइट्रेशन स्टेप्स होते हैं थ्योरेटिकल मेथड यूज़ करते हैं बाय हैंड मेथड, तो वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो ये बताने का मकसद था ग्राफ के थ्रू। आपको अब आइडिया हो गया होगा कि इसको जनरल कंसेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का। तो और आपको एक चीज़ नज़र आ रही कि जो एफ ऑफ बी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इसकी वैल्यू इस वक्त पॉजिटिव है, और एफ ऑफ ए जो है ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू नेगेटिव है और बिलो द ग्राफ एक्स एक्सिस है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, तो एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। तो ये भी कंसेप्ट भी आप क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ हम इसके बाद अब हम चलते हैं कि इसको मैटलैब के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए मैटलैब से देखते हैं इसको। दोस्तों जब तक मैटलैब ओपन होता है तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों अभी हमारा जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है ओपन हो चुका है। तो मैटलैब में ये हमारे पास सामने कमांड विंडो है, इसमें भी हम इस कोड को लिख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये जो है वर्क प्लेस है, इसमें हमारे जो वेरिएबल होंगे कोड में वो स्टोर होंगे, और ये हमारे पास फाइल्स डायरेक्टरी है, इसमें हमारे फाइल्स सेव होते हैं। तो इस अब कोड को हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी वेरिएबल स्टोर करना हो, x इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू स्टोर कर देगा कोई भी चीज़, तो उसको हम कर सकते हैं। लेकिन और अगर हमने इसको जो भी वेरिएबल है इसको क्लियर करना है तो इसको हम क्लियर ऑल करके, तो वेरिएबल यहाँ से जो वैल्यू स्टोर थी वो ख़त्म होगी। तो हम यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं कमांड विंडो में, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल एक दफ़ा स्टोर करते हैं तो वो आप एक दफ़ा स्टोर होगे तो आप उसको फिर पूरा वापस एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे कोड को, बल्कि हम इसको विंडो एडिटर में करेंगे। विंडो एडिटर में आपने न्यू स्क्रिप्ट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, विंडो एडिटर आपको खुल जाएगा। दोस्तों अब हम कमांड विंडो ओपन कर चुके हैं, तो इसमें हम कमांड विंडो में एडिटर में हम इस कोडिंग को लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कोई कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसको जब स्टार्ट करते हैं तो हम इसको CLC क्लियर ऑल, इसका एक रीज़न ये है कि जो भी प्रीवियस वेरिएबल इसमें वर्क प्लेस में स्टोर होंगे वो उसको वर्क स्पेस से रिमूव कर देगा, और उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपका कोड है उसका रिज़ल्ट एग्जैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन चाहिए, तो इनपुट कमांड आपने फंक्शन एंटर करना होगा इनपुट कमांड यूज़ करते हुए। तो फंक्शन की वैल्यू एंटर द फंक्शन और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि हमने एंटर करना है। इसके अलावा हमें चाहिए जो भी हमारा इंटरवल होगा उसकी वैल्यू चाहिए, तो वो इनपुट करने के लिए हमें
लिखना है कि एंटर द इनिशियल वैल्यू ए। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ एंटर द इनिशियल वैल्यू, एंटर द फंक्शन, या आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द इनिशियल वैल्यू, जो भी इंटरवल वैल्यू, यहाँ हम लिखते हैं इंटरवल वैल्यू ए इक्वल टू, तो इससे आपका एक कोडिंग में खूबसूरती आ जाती है। इनपुट सिमिलरली एंटर द वैल्यू ऑफ इंटरवल बी और कॉलम। इसके अलावा हमें चाहिए टॉलरेंस। तो टॉलरेंस इज दैट कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है कि इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व किए अप टू 3 डेसिमल 4 डेसिमल इशारे के बाद जो भी हमारे पास आते हैं 3 डेसिमल तक, तो वहाँ तक इसको सही होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये टॉलरेंस एंटर करते हैं। तो ये आपको जहन में होना चाहिए कि ये भी इनपुट में 10⁻⁻4 तक सॉल्व करना है, 10⁻3 तक, तो ये टॉलरेंस भी हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम कहते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। स्पेलिंग में इशू था तो इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर स्पेलिंग गलत भी हो तो कोई कोड में एरर कोई नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशंस, तो उसको हम कोई भी वेरिएबल से नाम दे सकते हैं। max1 जहाँ तक हमने लेके जाना है, मैक्सिमम आइट्रेशंस इज इक्वल टू, इसको इनपुट करेंगे हम कि हम इस कोड को कहाँ तक लेके जाना सकते हैं। तो वो आपकी 10 वैल्यू तक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी 50-60 वैल्यू तक दे, ताकि वो मैटलिब उसको ईजिली आंसर फाइंड कर सकते कि उसके रेंज में लाई कर रहा हूँ। एंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो हमने एंटर कर दी। अब हमें एफ स्टेटमेंट लगाना है। उसके रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें हमें पहले ही इसमें देखनी पड़ेगी। तो उसमें एक रीज़न तो यह है कि फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि जो दो वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, जब इंटरवल ए है इंटरवल बी है, हमारे पास दोनों की वैल्यूज को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की कोई वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू ऐसे हमने सिलेक्ट करनी है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो तभी हमारा जो रूट है वो लाई करेगा, वरना रूट लाई नहीं करेगा अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये बात आपको समझने के लिए, तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम सबसे पहले मैटलिब में एफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि एफ, अगर एफ ऑफ ए और साथ हम लगाएंगे जो इन दोनों का प्रोडक्ट है एफ ऑफ बी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन का साइन लगा के ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा कि हमारे पास जो हमें वो मैटलिब क्या बताएगा कि अगर दोनों, तो इस केस में हमारे पास कोई रूट लाई नहीं करेगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इस केस में, और पॉजिटिव कब होगा जब वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास कोई रूट लाई नहीं करेगा इंटरवल के बीच में। तो हम इस केस में हम डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले का कमांड कि वो आपको कमांड विंडो में बता देगा कि रूट लाई कर रहे हैं नहीं। तो नो रूट एग्जिस्ट विद इन इंटरवल। तो ये कंडीशन चेक करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आपने कोड को स्टॉप नहीं करना, बल्कि आपने कमांड यूज़ करना है रिटर्न और एंड। रिटर्न से ये होगा कि ये दोबारा फिर चेक करने शुरू हो जाएगा, कोड दोबारा
इसके बाद दोबारा जाएगा, कंडीशन फिर चेक करेगा। सो ये चलता रहेगा। तो कोड को एंड नहीं करना। तो ये एंड हमने इसलिए लगाया कि कोई भी लूप स्टार्ट करने से पहले आपको उसको एंड लाजमी करना है, तो तभी लूप कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ आ रही है। इसके बाद हम एक और कंडीशन चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट लगा के कि हमें ए और बी जो हमारे दो इंटरवल इनका वैल्यू पता लगे। तो अगर हमें शुरू में ही पता लग जाए कि अगर कोई भी इन दोनों इंटरवल में से एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, कि अगर हम जब एक वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं तो अगर वो 0 आती है, तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर उस फंक्शन की जो आउटपुट है वो हमें 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू हमने पुट की है वो वही उसका रूट है। तो हम अगर ए पुट करते हैं तो हम डिस्प्ले करा देंगे, अगर उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आती है तब तो हम डिस्प्ले करा देंगे कि ए इज वन ऑफ द रूट, जो ए है हमारी वो रूट है। तो इस केस में फिर हम दोबारा लूप को क्लोज करेंगे। तो ये कंडीशन भी चेक करनी है। तो अब हम क्योंकि ए और बी की बात करें तो हम एल्स एफ कि अगर ए नहीं है तो हम एल्स एफ इसलिए यूज कर सकते हैं कि इफ ए इज नॉट द रूट, तो क्या होगा, बी को भी चेक कर ले, हो सकता है बी पे 0 हो जाए। तो इस केस में हम फिर बी को भी चेक कर रहे हैं कि अगर ए पे नहीं है तो शायद बी पे 0 हो जाए। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है आपको कोडिंग में चेक करने के लिए। तो बी इज वन ऑफ द रूट। सो ये कंडीशन हमने चेक कर ली है। इसके साथ स्लैश एन ताकि वो नेक्स्ट लाइन में इजीली जाता रहे। ये इसमें कभी कभी एरर दे देता है, सो ये ज़रूरी है। और इसके बाद इसको लूप को एंड करना है लाजमी। तो ये हमारा लूप दूसरे लूप एंड हो गया। अब अगर इस कंडीशन पे भी रूट नहीं मिलता मैटलैब को इन दोनों ए और बी में, और ये कंडीशन भी वो चेक करता है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अब नीचे आएगा। इसके बाद हमने अपना फॉर लूप एक लगाना है। फॉर लूप इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर लूप लगाने के तरीके सिंटैक्स ये है कि 1 से लेकर कितने तक जाना है, हमने जाना है कॉलन मैक्स आइट्रेशन। जो हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया मैक्स आइट्रेशन, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो 1 से लेकर हमने मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, जो भी हम मैक्सिमम पुट करेंगे उसमें आइट्रेशन, तो ये वहाँ तक हमें लेके जाएगा। तो मैक्सिमम 1। तो अब हम इसके बाद एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं पी। ये हमारा मिड पॉइंट है। जैसे मैंने कहा था कि हम एक इंटरवल को डिवाइड करते रहेंगे स्मॉल पोर्शन पे, मिड पॉइंट उसका निकालते रहेंगे। जो भी हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, तो ए और बी की वैल्यू हमें ऊपर से पता होगी, तो वो कोड में हम एंटर कर देंगे। तो कोडिंग में क्या होगा कि वो उसको खुद फिर चेक करता रहेगा कि ए और बी की क्या वैल्यू है। तो ए प्लस बी ये हमने कर दिया। इसको ब्रैकेट में इस सिंटैक्स लिखने का ये तरीका है कि कोई भी चीज़ आपने लिखनी है मैटलैब में तो इस तरह, और डिवीजन के साइन के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, और साथ ही कॉलम लगा देना है। तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आने के बाद हम क्या करेंगे कि कुछ कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा इंटरवल, अब दोबारा वही चीज़ करनी है कि इफ स्टेटमेंट लगाना है इस फॉर लूप के अंदर कि एफ ऑफ ए और इसका जो प्रोडक्ट है एफ ऑफ बी, अगर वो लेस देन 0 है। इसका क्या मतलब है कि लेस देन 0 का मतलब ये है कि जो हमारी दोनों वैल्यू है वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तभी प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है। तो उस केस में अगर ए और एफ ऑफ पी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो बी इज इक्वल टू पी।
अब इसका क्या मतलब है कि b इज इक्वल टू p, आपको मैं कमेंट्स में समझाता हूँ कि हमारे पास पहले इंटरवल था a और b। जब हमने मिड पॉइंट निकाला तो यहाँ पर एक p आ गया, ये p आ गया हमारे पास। तो क्योंकि a और b इंटरवल था तो हमने a और b को डिवाइड किया तो p निकाल लिया। तो p यहाँ बीच में लाई करे। अब हमने ये देखना है कि शुरू में हमने कहा था कि एक किसी a की वैल्यू या पॉजिटिव होगी या फिर a की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन इसकी b और a की वैल्यू दोनों ऑपोजिट होगी। मतलब अगर b पॉजिटिव है तो a को नेगेटिव होना चाहिए, अगर a नेगेटिव है तो b को नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो ये दोनों ऑलरेडी हमें पता है कि a या पॉजिटिव है या b पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों में से हमें ये पहले पता होगा। ठीक है, जब आप थ्योरेटिकल सॉल्व करेंगे तब इस कंसेप्ट को आपको ये समझ आएगा। तो अब हमने मिड पॉइंट निकाला, जब मिड पॉइंट को हमने निकाला p, उसको हमने फंक्शन में पुट किया, उसकी कोई वैल्यू आई, वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग अगर a और b का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा इंटरवल है वो क्या है कि a और b में से दोनों, a और b के दोनों के जो साइन है वो ऑपोजिट है। तो इसलिए हमारा इंटरवल यहाँ हो जाएगा, इंटरवल यहाँ से ये इंटरवल बन जाएगा इस केस में। तो ये हमारा इंटरवल बन गया। अगर ये केस नहीं है तो दूसरा क्या होगा, एल्स हम लगाएंगे, चेक करेंगे कि, तो दूसरे केस में ये होगा कि a इज इक्वल टू p, इस केस में ये होगा। तो परसेंटेज में क्या होगा कि इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि a और b हमारे इंटरवल थे, ये p था बीच में। तो अब हमारे पास इस केस में हम a को रिप्लेस कर देंगे p से, तो हमारा ये इंटरवल बन गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड में हम एक और चीज़ सॉल्व करेंगे। इस तरह आप ये मैटलिब इसको बार बार चेक करते रहेगा जब तक 100 इटरेशन, जब तक हमारा सॉल्व नहीं होता। तो अब हम यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि एफ ऑफ पी हमारी वो वैल्यू है जो हमें कन्वर्ज करनी है, जहाँ हमें वो रूट फाइंड करना है। तो जब हमें वो रूट मिल जाएगा तो एफ ऑफ पी अगर लेस देन टॉलरेंस, मतलब कि जो हमने टॉलरेंस दिया था कि यहाँ 3 डेसिमल तक सही होना चाहिए, तो अगर वो लेस देन टॉलरेंस है तो TUL हमने यहाँ दिया था, तो इसलिए आपको भी TUL ही लिखना है नीचे ताकि वो एरर ना दे। तो लेस देन टॉलरेंस, तो ये हमारे पास यहाँ हम लिख देते हैं कन्वर्ज जब करेगा, कन्वर्ज्ड। तो इसके बाद हम इस पे एक ब्रेक लगा देंगे ताकि ये लूप ब्रेक हो जाए। और यहाँ पर हमने इस लूप को एंड भी करना है, तो एक और एंड लगाना है क्योंकि 2 लूप लगे थे। ठीक है, तो इसके बाद हमने तीसरा एंड भी लगाना है, फॉर लूप को भी एंड करना है। तो ये हमारे पास इस तरह तरीके से आ जाएगा। प्रिंट कमांड यूज करते हुए वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास है कि द रूट इज कॉलन %f और /n, ये आपने सिंटैक्स देना है। द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज, the number of iteration is इसके बाद ये 12 कॉलन लगाना है। उसके बाद %d/n, ये सिंटैक्स आपको नेट से मिल जाएगा। तो इसके बाद कॉमा p, जो भी हमारी p थी, और आई हमारे इसको आइट्रेशन से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसको एंटर करना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। और आई सॉरी, यहाँ पर आई मैंने यहाँ पर जो मैंने एक एरर गलती की है वो है कि ये 1 लिखा था। सॉरी, ये 1 नहीं था, ये आई था कि कितने लूप तक ये चलेगा।
तो ये हमारे आई आइट्रेशन कितनी चल रही, तो इससे ये आई थी, तो इसको हमने इसलिए इसको इधर रिप्लेस किया, तो अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं, और रन करने के लिए आपको इस मैटलैब को यहाँ से ये आपको रन का नज़र आ रहा है बटन, तो रन करने से पहले आपको इसको सेव करना है। तो हम इसको सेव करते हैं बाइसेक्शन मेथड सॉल्व को, जो भी इसका नाम देना है, कोई 1 2 3 1 2 डाल दे साथ, या कोई भी बाइसेक्शन मेथड डाल दे, लेकिन इसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम डेस्कटॉप भी स्टोर करते हैं। तो उसके बाद अब ये रन होना शुरू होगा। अब ये चेंज फोल्डर का बोल रहा है, लेकिन आप उसको ऐड टू पाथ कर दे तो ये आपको, तो दोस्तों अभी यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, तो हम इस एरर को देखते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है। कोई वैल्यू हमने गलत तो एंटर नहीं की, रिमूव करते हैं। इस एरर की वजह यह है कि यहाँ पर लगा हुआ हमारे पास सेमी कॉलन, जबकि यहाँ पर लगा हुआ हमारे पास, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखो हमारे पास कॉलन लगा हुआ है, तो इस कॉलन को हमने सेमी कॉलन से रिप्लेस करना है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आपने देखना पड़ता है इस कोडिंग में। तो अब हम इसको रन करेंगे, तो ये हमारे पास कमांड विंडो में आपको नज़र आ रहा है कि ये हमसे मांग रहा है एक फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पर हिस्ट्री में मैंने पहले एंटर की थी, तो ये हमारे पास फंक्शन है। इसको तरीका ये होता है कि आपने x की पावर 3 प्लस 4 x की पावर 2 माइनस 10, तो ये इसका तरीका है, ये फंक्शन लिखने का तरीका है जब हम कमांड विंडो में एंटर करेंगे। तो आपके पास कोई भी फंक्शन होगा तो आपने इस तरह एंटर करना है। अगर x की फॉर्म में तो यहाँ पर आपने x डालना है, अगर y की फॉर्म में तो y डाल देना है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा जो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में होगा। उसके बाद इंटरवल की वैल्यू जो कि 1 है, और उसकी b की वैल्यू, जो a की वैल्यू है 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो हमने एंटर की। आपको ये मेरी स्क्रीन पे एक सवाल नज़र आ रहा है, ये हमें पहले से एक सवाल गिवन था जो हमने सॉल्व किया है। इसके हमें कितने आइट्रेशन तक रूट किया है और नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने तक ये सॉल्व हो जाता है, और ए बी की भी पता है। तो हमने टॉलरेंस डालना है। टॉलरेंस लिखने का तरीका ये है कि 10⁻⁻4 तक सही हो, ठीक है, और मैक्सिमम आइट्रेशन कितनी हमने डालनी है, 100। तो इसने हमें देखो आंसर दे दिया कि जो रूट है वो आपका यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए भी हमें पता है, तो 1 2 के बीच में 1.3 तो आ सकता है। तो ये हमारा रूट, इसके इन दोनों रूट ए बी के बीच में लाई करे, और नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने तक है, मैटलैब ने उसको 100 तक लेके जाना था, लेकिन उसको 90 आइट्रेशन में ही पता चल गया कि इसका आंसर 1.3 है। तो इसलिए आइट्रेशन जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आइट्रेशन आपने देनी ताकि वो उसको सॉल्व करता रहे, बार बार चेक करता रहे कि रूट कहाँ है। तो इस तरह आप कोई भी सवाल अब आसानी तरीके से इस कोड को देखते हुए मैं आपको ऊपर से नीचे दिखाता हूँ, ताकि अगर आपने इसको लिखना हो, अपने पास नोट करना हो, तो आपको आसानी हो। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो भी इनपुट्स वैल्यू है, उसके बाद कुछ कंडीशंस है, ये हमने चेक की, उसके बाद ये हमने फॉर लूप लगाया, तो उसके बाद ये हमारे पास एंड में हमने printf का कमांड यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया, और यहाँ पर हमारे पास ये आंसर्स आ गए हैं। तो और ये हमारे वेरिएबल देखो स्टोर हो रहे हैं वर्क स्पेस में। तो इस तरह ये यहाँ पर अब ये वीडियो एंड होती है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया कि बाइसेक्शन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।